नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम साबरमती नदी पढ़ रहे थे और साबरमती की सहायक नदियों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। और कल जिस नदी का लास्ट हमने नाम लिखा था उसका नाम क्या था? वाकल नदी। तो आप सभी विद्यार्थी वैसे हेडिंग डाल सकते हैं वापस, अगर नहीं डाली है तो, और जो नए हैं वो भी डाल सकते हैं। वाकल नदी कौन सी नदी? वाकल नदी। तो वैसे तो वाकल साबरमती की सहायक नदी है, पर इसको स्वतंत्र रूप से हम नदी के रूप में पढ़ रहे हैं, तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम लिख लो सबसे पहले। गोरा गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? गोरा। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है ये साबरमती का है। क्या है ये? साबरमती नदी का। साबरमती का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? अरे, साबरमती का पूछ रहा हूँ। पादरला की पहाड़ियाँ, कोटड़ा, उदयपुर से होता है। बल्कि वाकल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोरा गांव की पहाड़ियों से। और गोरा गांव की जो पहाड़ियाँ है ये कहाँ पर पड़ती है? गोगुंदा में। कहाँ पड़ती है? और गोगुंदा कहाँ है? गोगुंदा का हिस्सा है उदयपुर में। तो इसका उद्गम गोरा गांव की पहाड़ियाँ उदयपुर से या फिर गोगुंदा मिल सकता है आपको ना, यहाँ से होता है। लिख लिया? लिखिएगा। इस नदी के किनारे ही उदयपुर के निम्नलिखित गांव है। जरूर थोड़ी नदी शहर में बहे, गांव में भी तो बह सकती है। निम्नलिखित गांव स्थित है और उन गांवों का नाम लिख लो विद्यार्थियों। राधेगढ़, राधेगढ़, ओगना, कई जगह ओदना भी मिलता है। लिख लिया? पनवाड़ा, कोटवाड़ा, पनवाड़ा और कोटवाड़ा। कोटवाड़ा। लिख लिया? लिखिएगा। यह नदी मऊ पीपली नामक स्थान पर, कहाँ पर? मऊ पीपली नामक स्थान पर इधर से एक नदी आ रही है जिसका नाम क्या है? साबरमती नदी में मिल जाती है। साबरमती नदी में मिल जाती है। अभी मऊ, मऊ पीपली नामक जगह कहाँ है ना? गुजरात। देखो, ये नदी दो राज्यों में प्रवाहित होती है। देख लिया? दो राज्यों में प्रवाहित होती है। दो राज्य कौन से? गुजरात और राजस्थान। और राजस्थान के उदयपुर में बहती है। कहाँ पर बहती है? उदयपुर में बहती है। अब देखो, एक और नदी विद्यार्थियों, मानसी। कौन सी? वाकल तो एक खुद होगी, तो एक मानसी वाकल परियोजना भी बना रखी है उदयपुर में। देखो, वाकल नदी की सहायक नदी का नाम मानसी है। मासी नहीं, मानसी। सहायक नदी लिख लो इसकी, मानसी। और देखो, इनके द्वारा जो बेसिन तैयार किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मानसी वाकल बेसिन बोल सकते हैं, या वाकल मानसी बेसिन भी बोल सकते हो आप।
मेरे बात सुनना। इन दो नदियों के द्वारा, मानसी और वाकल के द्वारा जो मैदानी क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? मानसी वाकल बेसिन क्षेत्र कहते हैं। वाकल बेसिन क्षेत्र। कौन सी दो नदियों के द्वारा तैयार होता है ये बेसिन क्षेत्र? मानसी और वाकल। एक विद्यार्थी एक डैम भी बना रखा है जिसका नाम है मानसी वाकल। वैसे परियोजना ही डैम होता है, पूरा बांध ही होता है ना। ऐसे अलग से हेडिंग डाल सकते हो आप, मानसी वाकल बांध। कौन सा? मानसी वाकल बांध। अब पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि मानसी वाकल जो बांध है ये कहाँ पर है? हाँ, मानसी वाकल बांध गुजरात में। ये तो वाकल जाके गुजरात में मिलती है, उदयपुर में है। गोराण कहाँ पर है? और गोराण कहाँ पड़ता है? झाड़ोल तहसील। कहाँ पड़ता है? झाड़ोल तहसील। झाड़ोल तहसील कहाँ है? उदयपुर में। कुछ नहीं, ये जो डैम बना रखा है ना, इसका एक ही काम है, उदयपुर में जो झीलें है ना उनमें पानी डालना। और कैसे जाएगा पानी? सुरंग बनाएंगे वहां पर भी, जल सुरंग। देखिएगा, इस बांध से जल सुरंग निकाली गई है। अलीगढ़ से, कहाँ से? अलीगढ़ से उद्रा घाटी तक। उद्रा घाटी तक। कहाँ तक? उद्रा घाटी तक। उद्रा घाटी तक जल सुरंग निकाली गई है, जिसकी कुल लंबाई 4.6 किलोमीटर है। कितनी है? 4.6 किलोमीटर है। देख लिया? देखो, मानसी देवास बांध का पानी नांदेश्वर चैनल के द्वारा, नांदेश्वर चैनल के द्वारा कोटड़ा तालाब में, कहाँ का तालाब है? कोटड़ा तहसील है ना वहां पे उदयपुर में। कोटड़ा तालाब में तथा पिछोला झील, पिछोला झील। पिछोला झील कहाँ है? उदयपुर। कोटड़ा तालाब भी कहाँ है? उदयपुर। कोटड़ा झील में, सॉरी, पिछोला झील में, सेंटेंस जमा नहीं, वापस बोलना। पिछोला झील में डाला जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि मानसी वाकल जो बांध बनाया गया, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? कि उदयपुर की जो झीलें हैं उनकी जलापूर्ति करना, यही है ना। अब जब भी कोई डैम बनता है तो कोई फ्री में तो डैम बन जाता नहीं है, पैसे तो लगते हैं ना। पैसे लगते हैं तो या तो केंद्र सरकार लगाए पैसा, या राज्य सरकार लगाए, या फिर कोई निजी कंपनी लगाए, प्राइवेट कंपनी। अब इसमें जो इन्वेस्ट किया वो राजस्थान सरकार ने, किसने? राजस्थान, इस बांध को बनाने में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से इस बांध को बनाया गया है। तो लिखिएगा, इस परियोजना को या इस बांध को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और
राजस्थान सरकार दोनों ने मिलकर बनाया, दोनों ने मिलकर बनाया। अब ध्यान देना, इसमें जो भी खर्चा आएगा उसका 70% कौन उठाएगी? राजस्थान सरकार। लाइट झप झप की क्या? बंद नहीं हुआ, ठीक। और 30% किसने? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। तो 70-30 का अनुपात है इनका, कितना है? 70-30 का अनुपात है। हाँ वही वही। लिख लिया विद्यार्थियों? अब जब हमने एक चार्ट दिखाया था आपको कि इस चार्ट के अनुसार हम नदियां पढ़ेंगे, ये बनाया था। इसमें आंतरिक प्रवाह की नदियां अपनी कंप्लीट हो गई थी। मुख्य रूप से घग्गर नदी थी, और जो कि आंतरिक प्रवाह की राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। और फिर पूर्णतः राजस्थान बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कांतली, और आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कांकनी मसूरदी, जो कि जैसलमेर में बहती है केवल, वो थी। और इसकी सहायक नदियाँ या अन्य जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ थी वो सारी पढ़ ली थी हमने। उसके अलावा अरब सागर प्रवाह तंत्र को हम पढ़ रहे थे, और उसमें लूणी नदी पढ़ी, और लूणी की जितनी भी सहायक नदियाँ वो पढ़ ली। माही नदी, माही की सहायक नदियाँ पढ़ ली हमने। उसके अलावा पश्चिमी बनास नदी पढ़ी और उसकी सहायक नदियाँ पढ़ ली, और साबरमती नदी और उसकी जितनी भी ये सहायक नदियाँ हैं वो सारी हमने पढ़ ली। अगर किसी का केवल हमने नाम लिखा है तो केवल वो अपनी दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, या तो राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती, कोई दूसरी जगह दूसरे राज्य में प्रवाहित होती है, और इतनी कोई इंपॉर्टेंट नदी नहीं, कोई छोटी मोटी नदी नाम हो सकती, तो नाम भी आप उसका याद रख सकते हैं केवल सहायक नदियों के रूप में। ठीक है। अब बचता है अपना कौन सा? बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र, जो कि टोटल प्रवाह तंत्र का कितना है? 24% है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो चर्चा करेंगे वो किसके ऊपर चर्चा करेंगे? बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लो, फिर अगली क्लास में चर्चा करते हैं।